2019 लोकसभा चुनाव का ये तीसरा चरण। आज चुनावी सरगर्मियों को आप तक पहुंचाने के लिए हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के संभल में। जी हाँ, ये वही सीट है जहां इस वक्त सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। मेरे साथ संभल की जनता मौजूद है, संभल की आवाम मौजूद है, जो लोग संभल में रहते हैं वो लोग मौजूद हैं। विकास पे मैं यहाँ आज बात करना चाहूँगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है इनके पास। ये लोग बनाते हैं इस चीज़ को, और इनके पास इलेक्शन का कोई मुद्दा ही नहीं रहा। अब शहीदों के नाम पे चल रहे हैं, और किस नाम पे वोट मांगेंगे जब मुद्दा ही नहीं है आगे कोई किसी तरह से। और 5 साल में कोई विकास नहीं है किसी भी तरह से। आप बताइए, आपके पास इन्हें इलेक्शन के टाइम बजरंग बली और अली याद आते हैं, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर याद आता है। उसके बाद इन्हें, उससे पहले कभी इन्हें याद ही नहीं आया आज तक कि कौन क्या है। नौजवान का रोजगार खत्म कर दिया, और अगले 5 साल में तो ये सबको, पूरे हिंदुस्तान को गिरमी रख देंगे, छोड़ेंगे किसी पे कुछ नहीं। हाँ, जो कुछ है वो जो बचा है वो भी न रहने का है। थोड़ा बहुत जो कुछ कारोबार था, थोड़ा बहुत जो है वो उन लोगों का भी खत्म हो जाएगा। वो भी इस भुलावे में न रहे, जिन पे कारोबार है वो भी अगले 5 साल में चला जाएगा। बचेगा किसी पे कुछ नहीं, सबके हाथ में। क्योंकि हम तो झोला छाप है, झोला छाप उठा के चले जाएंगे। वो तो झोला लेके अपने चले जाएंगे, विदेश जाना है या कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। पहले नीरव मोदी गया, फिर और गया, अब ये वाला मोदी भी विदेश ही जाएगा, बचेगा नहीं। सन 77 के बाद, सन 77 में एक बिल्कुल बदलाव की राजनीति हुई थी। इसके बाद ये 19 का इलेक्शन जो आया है, बिल्कुल 77 वाले इलेक्शन की पलटी आई है। 19 के इलेक्शन में भी हम लोग जो वोट इस वक्त कर रहे हैं वो संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। जब संविधान बचेगा तो देश बचेगा, और जब देश संविधान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। और देखो, एक बात सुनो, यहाँ बगात कुछ नहीं हुआ। दिल्ली रोड भी देख लिया, हसनपुर रोड भी देख लो, चंद्रशेखर रोड भी देख लो। अच्छा। कोई सड़कें नहीं बनी, इनने बीजेपी ने कुछ नहीं करा, सब बकवास है बीजेपी का। 15 लाख तो ऐसे जैसे में मिल गए, कहाँ से किसी आया, कुछ भी ना आया। सिलेंडर में है, वो भी सब काट लेगा वो पैसे। लेकिन विकास के नाम पे विकास कुछ नहीं हुआ, विकास के नाम पे आएगी, सब बेईमानी से आई है। और नौजवानों को 2-2 करोड़ कोई अजी 50 करोड़ दे दिया उनने, किसे दिया है? सब पढ़े लिखे बेवकूफ़ बनना है सब। पिछले 5 साल भी परेशानी में गुजरे सारी पब्लिक का, और आने वाले दिन अगर हो जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा परेशान होगा। परेशानी के अलावा इन्होंने दिया क्या है? GST के नाम से और नोटबंदी के नाम से सारे कारनामे इनके यही हैं जो भी किया है। और अपनी वालदा को खड़ा कर दिया इन्होंने, इससे ज़्यादा और क्या लाइन में? नोटबंदी के लिए अपनी वालदा को लाइन में खड़ा कर दिया मोदी जी ने, इससे ज़्यादा और क्या है? सिर्फ नफरत में गुजारे गए 5 साल देश के, सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा कुछ काम नहीं किया गया। आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बातें की गई, और इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं था कि आपस में कैसे लड़ाया जाए। ये लड़ाई अब कैसे खत्म होगी, आप क्या समझ रहे हैं? ये लड़ाई इनकी सरकार जानी चाहिए। अगर इन्हें जनादेश अच्छा मिला था तो इन्हें विकास कराना चाहिए था, इन्हें का आपस में नफरत कराते। अब इन्होंने ये काम नहीं कराया तो इनकी सरकार खत्म होनी चाहिए। यहाँ से मैं ये बात लेना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या चीज़ फैली देश में? विकास फैला या देश में नफरत फैली? नफरत फैली, मुल्क में साफ नफरत फैली। इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम फैलाया। कोई हिंदू मुस्लिम ये नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम इस मुल्क में हो। सब मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो कोई भी। लेकिन ये लोग हिंदू मुस्लिम ही फैलाते हैं पूरे मुल्क में। यानी देश की जनता जो है वो एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर प्यार से रहना चाहती है। लेकिन कुछ सियासी नेता जो हैं वो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी सुनिए आप, 5 साल निकल गए, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद मुद्दा उठाते हैं। ये मुद्दा जो है लास्ट टाइम क्यों आता है सिर्फ इलेक्शन में? 5 साल ये रहे, इन्होंने क्यों मंदिर नहीं बनाया? बहुत अच्छा। जब मंदिर क्यों नहीं बनाया 5 साल में, ये बताइए। ये लास्ट टाइम इलेक्शन में ध्यान में क्यों आता है इन लोगों के? और इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आपके साथ मंदिर मस्जिद का भी मुद्दा ही नहीं रहा इन पर। तो फौजियों का, तो अब इन्होंने ये उसका शहीद का है, और मतलब शहीद का नहीं उठाना चाहिए इनको लोगों। ये इसलिए सत्ता संभालने के लिए, सत्ता हमारे मुट्ठी में आ जा कि दोबारा से फिर। क्या लग रहा है आपको, इस मुद्दे को लेकर सत्ता आ जाएगी? नहीं आने की कभी नहीं। इन्होंने कोई सा मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ा है जिसपे अब हथकंडा अपनाया नहीं है। इन्होंने गाय को घर से निकाल के जंगल में फेंक दिया। गाय को जंगल में गौ माता को घर से निकाल के और जंगल में फेंक दिया। अब उसे कोई संभालने वाला भी नहीं है। उसे लोग, जिसकी माता थी उसे खुद डंडा मार के बाहर भगा रहे हैं। और सबसे मेन मुद्दा, इन्होंने हर चीज पे सियासत है। कभी सियासत करते हैं सेना पे, कभी सियासत करते हैं गौ माता पे, कभी सियासत करते हैं तलाक मुद्दे पे। इन पे कोई ढंग का मुद्दा तो है नहीं। अच्छा, मैंने कुछ गांवों में ऐसा देखा है कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के घरों में गाय पलती हैं। आपके यहाँ भी ऐसा होगा? अब कोई गाय पालने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसकी गाय बिक नहीं रही।
जो दूध दे नहीं रही तो वो बेचता नहीं, जंगल छोड़ देता है। जंगल छोड़ने का मतलब ये है कि गांव वाले खुद परेशान है। जो घर में आराम से सो रहा था अब वो चौकीदारी कर रहा, रात को चौकीदारी अब वो सारे चौकीदारों को चोर बना दिया। भाई वाह भाई वाह, क्या कहने हैं भाई वाह। को जो कामयाबी मिलती है, जो सरकार वादों के साथ सत्ता में आती है, अगर वो वादे पूरे न करे तो देश की जनता के दिल पे कैसा असर उसका होता है? उसका गलत पड़ेगा। विकास थोड़ा हुआ और लोगों को बस जीएसटी में नुकसान हुआ, और इसके बाद मतलब जो विकास के वादे करे तो वादे भी नहीं हुए, किसानों की कर्जा माफ़ी नहीं हुई, और लोगों को मतलब बैंकों में जो उनके पैसे डालने के लिए कहा था वो 5-5 लाख रुपये उनमें से पैसा नहीं पड़ा। इनकी जनता में इनके प्रति रोष है। इन 5 सालों में हमारी नज़र में मुल्क में पहले तो सांप्रदायिकता फैली, मुल्क में सांप्रदायिकता फैली, और जो आईनी इदारे थे, संवैधानिक इदारे थे, उन पर कब्जा करा गया, उनको निष्क्रिय करा गया, उनको सबको ख़त्म कर दिया गया। कहीं कोई जमहूरियत, कोई संवैधानिक इदारा कायम नहीं है जिस पे के हुकूमत ने अपना कब्जा न कर लिया हो। आज सबसे बड़ा खतरा आज हमारा आईन है। आईन हमारा मुल्क खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। हमें उसको बचाना है इस इलेक्शन में। इस 5 साल के अंदर बैंक में रोज गए कि हमारे खाते में 15 लाख किस दिन आ रहे हैं, आज तक 15 लाख नहीं आए। नोटबंदी में सैकड़ों वो खड़े लोगों ने जान दे दी, उसका बदला लेने के लिए। और ये गठबंधन जो है हमारा यहाँ बहुत वोटों से जीत रहा है। आप बताइए। हाँ, ऐसा है सर, बोलिए कि गठबंधन जो है ये आगे के लिए भी मजबूत रहेगा। यूँ कि आज तो सेंटर का मामला है, कल कोई यूपी का मामला है। एकजुट होकर ही हमें इलेक्शन लड़ना है और इंशाअल्लाह कामयाबी गठबंधन की ही होनी है। ये जो है बम्पर, इस वक्त तो जब बम्पर मतदान हो रहा है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए हो रहा है। इस वक्त के हालात ये हैं कि जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज मतलब ये कि खतरे में है, और सब चीज को इसे मोदी सरकार ने हैक कर रखा है करीब। हम सेकुलर पार्टियों की हिमायत करके देश बचाएंगे, जो देश को मुत्तहिद रखना चाहते हैं उनकी हिमायत करके देश बचाएंगे। जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो देश की हमदर्द हैं, देश को एकजुट रखना चाहती हैं, हम उनकी हिमायत करके देश को बचाएंगे, अपने संविधान को बचाएंगे। संविधान बचेगा, देश बचेगा, देश बचेगा, संविधान रहेगा। जहाँ अली और बजरंगबली की बात है तो हमारे मुल्क को 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है। यहाँ हम 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते। यहाँ अली और बजरंगबली एक साथ हैं, क्योंकि हमारा तो देखिए कुरान भी ये कहता है 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया के अंदर आए, जिसमें से 24,000 का पता मिलता। तो लिहाजा हमारे उलमाओं को इत्तेफाक फैसला है कि उन दूसरे धर्म के पेशवाओं को भी बुरा मत कहो, बल्कि वो भी किसी वक्त के पैगंबर हो सकते हैं। तो हमारे लिए बजरंगबली क्या है भाई, क्या पता उनके बारे में क्या है, राम के बारे में क्या है। राम भी तो हमारे पूर्वज हैं, भाई सब पूर्वज हैं, तो इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो उनका फेल है, वो क्या कह रहे हैं। हमारे लिए तो अली और बजरंगबली सब एक से हैं। कह रहे साहब हम 15-15 लाख देंगे, 15-15 रुपये तक ना आए किसी को। बहुत परेशान है इस टाइम आदमी, बहुत ज़्यादा। मंदिर मस्जिद का मुद्दा था, 5 साल उन्होंने गवर्नमेंट चला दी, कोई मंदिर या कोई बन नहीं पाया कुछ भी किसी तरह से। इससे इलेक्शन में कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास, तो बस शहीदों का लेके चल रहे हैं। नहीं, 2014 में आई थी, इंशाल्लाह 2019 में बीजेपी नहीं आएगी। और उन्होंने जो भी उनका मैनिफेस्टो 2014 का उन्हीं को रिपीट किया उन्होंने 2019 में। कोई 2014 से 19 तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, और सिर्फ एक पार्शलिटी वाली बात रही है, बाकी कुछ नहीं। मैं ये देखता हूँ कि 5 साल के अंदर सिर्फ बयानबाजी जरूर दी है, कोई विकास नहीं हो पूरे मतलब ये कहीं पर भी। और बयानबाजी करके 5 साल पूरे कर लिए मोदी जी ने, लेकिन विकास कहीं का नहीं हुआ कहीं का भी। पब्लिक विकास चाहती है, हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं चाहती, या हिंदू मुस्लिम नहीं चाहती, विकास चाहती है। और विकास के ऊपर 5 राज्यों में सफाया हो गया इनका, और इंशाल्लाह यहाँ भी सफाया होगा। विकास खत्म हो गया, सब रोजगार खत्म हो गया। नोटबंदी ने बहुत परेशान किया, जीएसटी लागू हो गई, पब्लिक परेशान, बूथ परेशान, सारे ही लोग परेशान रहे। लोगों की नौकरियां खत्म हो गई। जबकि देने का वादा किया था कुछ नहीं करा। 5 साल तक जनता को गुमराह किया। देखिए सिर्फ राजनीतिक है, इसमें कुछ नहीं है। बजरंगबली और अली के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान जो है ना विकास के ऊपर मतलब वोट देना चाहता, जनता विकास के ऊपर वोट देना चाहती, और विकास कहीं पर हुआ नहीं है।
तो जनता इसलिए तो इनको सबक सिखा रही है कि हर जगह से 5 राज्यों में भी इनको सबक सिखा दिया, और इंशाल्लाह पूरी मतलब ये इंडिया के अंदर इसको अब भी सबक सिखाया जाएगा। हमारे जैसे नौजवान, हमारे जैसे जितने भी नौजवान पढ़े लिखे जो लोग परेशान हैं, कारोबार से परेशान हैं, वो सब मोदी जी को बस्ता बांध के भेज देंगे, उनकी झोली उनके रास्ते कंधे पर टांग देंगे। देश बचाओ संविधान बचाओ, हमें इस पे अमल करना है और इसी पे हमें वोटिंग करना है। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। आज हमारा देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, हमें दोनों को बचाना है। हम देशभक्त हैं, हमें पहले देश बचाना है, फिर संविधान बचाना है। वो तो सिर्फ वोट की राजनीति है, सिर्फ मुसलमान को डराने के नाम पे इन्होंने वोट लिया है। जो इन्होंने जो वोट इकट्ठा किया वो सिर्फ क्या ही इस बेस के ऊपर है कि मुसलमानों में खौफ पैदा करके अपनी कम्युनिटी में ये दिया इन्होंने मैसेज कि हम मुसलमानों की ये कर देंगे, परेशान कर देंगे। वो करा भी इन्होंने। एक नारा जो है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जालिमों का राज बदल दो, जालिमों का राज जो बदला जाएगा वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक अधिकार दिया है, एक हथियार दिया है, उससे बदला जाएगा। तोप तलवार बम के गोले की जरूरत नहीं है। मशीनें भी इनकी होंगी, इंक भी इनकी होगी, कागज भी इनका होगा, सिर्फ हमारा बटन दबेगा और इंशाअल्लाह ये सरकार नहीं रहेगी, किसी कीमत पर नहीं रहेगी ये सरकार, क्योंकि ये बिल्कुल बदलाव की राजनीति है। इस वक्त हम संविधान को बचाने के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं, हम मुल्क को बचाने के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं। हम अली और बजरंग बली को अलग करके नहीं कर सकते, क्योंकि नफरत से कभी भी मुल्क नहीं चल सकता। ये नफरतों की राजनीति कर रहे हैं, हम एकता की राजनीति कर रहे हैं, मोहब्बत की कर रहे हैं। मोहब्बत होगी तो देश बचेगा। और देखो सही बात तो ये है, इस मुल्क के लिए दुआएं हमने मांगी थी, बहारें गैर ने लूटी, हमें तो खार गुजरा है इनका नौजवान होना। सही बात तो ये, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी थी इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, उसका सिला आज हमें ये मिल रहा। ये असली बात ये है कि इनका मकसद ही दूसरा है कि नफरत की राजनीति करो, और नफरत की राजनीति करने से कुछ भी नहीं होने वाला। देखो वो कोशिश तो हर चंद करेंगे, मगर इस मुल्क में हम मुसलमानों से ज्यादा मुसलमानों की बात कहने वाले सेकुलर हिंदू भाई भी मौजूद हैं। और आज उसी गंगा जमनी तहजीब के ऊपर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बिल्कुल ये जड़ से नापैद हो जाएंगे। बिल्कुल गठबंधन के सामने वो दिन दूर नहीं है। 23 मई को आने वाला इलेक्शन तुम लोगों को खुद बता देगा कि गठबंधन उरूज पे होगा और जालिम जो है खत्म हो जाएंगे, नफरत की राजनीति खत्म हो जाएगी, मोहब्बत की राजनीति का राज होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका, एक बहुत अच्छी गुफ्तगू आप सबसे रही। बहुत शुक्रिया संभल की आवाम का, संभल की जनता का, संभल के लोगों का। ये संभल की जनता की आवाज़ मैं आप तक पहुंचा रहा था। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि 77 के बाद आज 2019 में संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई है, और संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई संभल के लोग तो पूरी मजबूती के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संभल से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए मैं साहिल नकवी।